ठीक है, मैं अभी शुरू करने वाला हूँ। जब तक आप उस टाइम हमने कौन सा खत्म किया था? ये खत्म किया था। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। हाँ, दिशा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपको उस टाइम एक्सप्लेन किया था? ये क्लियर है? ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम? हेलो। हाँ, आप लोग सुन रहे हैं? हेलो। 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 कैन यू हियर मी? आप लोग सुन रहे हैं? ओके। हेलो। हेलो। And this is starting. ओके, तो ठीक है, हम आगे चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज। तो जाहिर है कि पहले 10 जो प्राइम नंबर हैं वो हमें टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले टोटल करके देख लेते हैं। तो नंबर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 2 से। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद आपका आ जाएगा 20। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो अब इनका टोटल कर लेंगे। तो ये देखिए, ये नंबर हो गए और इनको अब हम टोटल करेंगे। तो इनका टोटल, तो 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 11, 28, 28, 13, 41, 41 और 17, 58, 58 और 19, 77 और 23, 100 और 29, 129। 129 इसका टोटल आ गया और 10 नंबर थे। ठीक है, तो 1 इसका नंबर कितने थे? 10 थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम 129 को 10 से डिवाइड करें, तो दिस इज इक्वल टू 12.9। तो देखिए, चौथा ऑप्शन जो है इसका आंसर है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर है। तो ये क्लियर हो गया, 2 से लेके 29 तक। तो हमने 2 से लेके
और 29 तक ये 10 प्राइम नंबर्स हो गए, इन सबको हमने ऐड किया तो इनका टोटल 129 आया। और ये 10 नंबर थे तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12.9 आ जाएगा। तो देखिए अगर एक जीरो है तो सीधा फार्मूला यह है, एक के बाद अगर जीरोस हैं तो जितने जीरो होते हैं राइट हैंड साइड से काउंट करके उतने पे हम पॉइंट लगा देते हैं, तो इसीलिए 9 से पहले पॉइंट आ गया, तो 12.9 आंसर हो गया, यानी फोर्थ आंसर। ठीक है, 173 का डी। ठीक है, चौथा आंसर। ओके, तो इसके बाद है, अब यहाँ पे दिया हुआ है इफ x is equal to x upon 5 is equal to y upon 8, then x plus 5 upon y plus 8 is, तो x upon 5 is equal to y upon 8, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, x अपॉन y की फॉर्म में कर लीजिए, तो यहाँ पे x अपॉन y की फॉर्म में दिया है, तो ये हो जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू 5 अपॉन 8। अब ये कह रहे हैं कि x प्लस 5 अपॉन वाई प्लस 8 ये क्या होगा, तो जाहिर है कि ऊपर नीचे आप दोनों में सेम नंबर ये ऐड कर दीजिए, तो मतलब ये है कि मैं ऊपर कर लेता हूँ, तो x प्लस 5 अपॉन वाई प्लस 8, तो x अपान वाई की जगह हम वापस ये 5 अपान 8 रख 5 अपान 8 रख देंगे, और ये 5 और 8 जो है इसमें ऐड कर दी, सिंपल है भाई। तो 5 प्लस 5 हो गए 10, 10 अपान 16, इसको रिड्यूस करेंगे तो ये फिर 5 अपान 8 आ जाएगा, यानी कौन सा आंसर सही है, सेकंड आंसर, यानी 5 अपान 8, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 174 का बी 5 अपॉन 8। ठीक है, मी अरीबा नाजिम हुसैन, अच्छा अरीबा ने आज अपनी आईडी बदल ली है। ओके, 173 का 4, वो तो कर चुके हम लोग, अब 4 पे हैं राधिका। अच्छा, विक्की सागर के नाम से राधिका आ गया, ठीक है, उस टाइम मैं पूछ रहा था। ओके, तो दिशा का भी 174 का सेकंड आ गया, सबका सेकंड आ गया। ओके, ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया इसका मतलब, तो आगे चलें। तो ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इन द कार्टेशियन प्लेन, तो ये कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, यानी ये देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दी हुई है, तो ये क्यू पॉइंट है, तो ये क्यू कितना है 4 है, और इधर पी जो है -3 0, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जरा टेढ़ी हो गई लाइन, ये हो गया, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस तरह का ये ट्राइंगल बन गया, और ये साइड 4 है और ये साइड 3 है, और ये साइड निकालना है, ये यानी हाइपोटेन्यूज है, तो सीधा आप जानते हैं फार्मूला इसका क्या होता है, h इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला तो आपने बहुत यूज किया है डिस्टेंस वाले और डायरेक्शन वाले उसमें, तो यहाँ पे पी 4 है और बी 3 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो यानी अंडर रूट 25, और 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, तो यानी पी क्यू जो है ये आपकी 5 आ गई।
ठीक है, आंसर कौन सा हो गया? चौथा हो गया। ठीक है, 175 का 4, हर्ष का जवाब आ गया। और लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया अभी? क्या हुआ, बाकी लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं? हाँ, अरीबा का भी आ गया। ठीक है, 175 का 5। अच्छा, आंसर आप दे रही हैं। हाँ, उसका वो बताइए ना कौन सा है। ऑप्शन तो चौथा है। चलिए, तो सही आ गया सबका। 175 का 4 ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द बेस रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स। तो दो सिलेंडर हैं। ठीक है, और हाइट जो है इनकी, रेडियाई जो है सिलेंडर्स की 3 और 5 के रेशियो में, और हाइट 2 और 3 के। ये छोटे बड़े हैं ये। ठीक है, तो इसकी रेडियस जो है, इसको हम ले लेते हैं 3R, और हाइट हाइट इसकी ले लेंगे 2H, और इसकी रेडियस इसकी इससे 5 गुना। तो इसको हम 5R ले लेंगे, और हाइट को ले लेंगे 3H। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि देन द रेशियो ऑफ देयर स्लांट एरिया, यानी वक्र पृष्ठ, ये जो इसकी लपेट होती है, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, या वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो वही निकालने को कह रहे हैं, तो उसका रेशियो बताना है, ये फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दोनों का। तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर देखिए सरकमफ्रेंस होती है, और एच हाइट होती है। तो कर्व सरफेस एरिया में सरकमफ्रेंस इंटू हाइट, यही फार्मूला है, 2 पाई आर एच। तो अब हम आई का और I2 दोनों का सरफेस एरिया ले लेंगे। तो ये देखिए, पहले का हो जाएगा 2 पाई, आर की जगह हम रख देंगे 3R, और एच की जगह रख देंगे 2H, और नीचे वाले में यानी बड़े वाले में 2 पाई, 3R की जगह 5R कर देंगे, और H की जगह 3H कर देंगे। ठीक है, तो 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 3 to the 6, और 5 3 the 15। अब इसको 6/15 को अगर आप रिड्यूस करें, तो 3 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल होने के बाद ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 to the 6, 3 5 the 15। यानी इनका रेशियो ये आ जाएगा I1/I2 का 2/5। 2/5 कौन सा है, फर्स्ट का। ठीक है, तो क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? हर्ष का पहला आ गया। ठीक है, दिशा का भी फर्स्ट आ गया, अरीबा का भी आ गया। बाकी लोगों ने अभी कैलकुलेट नहीं किया, अभी 5 ही लोग आए, क्या चक्कर है आज कम आए? नाजिम हुसैन, नो सर। क्या बताया था नाजिम, ये अरीबा ही थी ना?
ये ठीक है, क्लियर हो गया ये? डाउट नहीं है? अच्छा, डाउट नहीं है, मैंने कहा आंसर इनका गलत। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि the probability that the sum of numbers on the two dice would be 7 or more। तो डाइस तो आप जानते हैं, पांसा जैसे कहते हैं। तो पांसा जो होता है उसमें 6 साइड होती हैं। तो 1 से लेके, यानी उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये नंबर 6 साइड में पड़े होते हैं। अब दोनों को एक साथ फेंका जाए तो जो ऊपर की सरफेस है उसका सम कह रहे हैं, उसका टोटल। तो उसमें सम आने की, यानी मान लीजिए एक में 6 आ गया और एक में 1 आ गया, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये कितने तरीके से हो सकते हैं? अभी कह रहे हैं 7 या ज्यादा। तो 7 या ज्यादा लाने के लिए नीचे मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस हमें चाहिए होगा। तो अब देखिए 7 के ऑप्शन क्या रहेंगे। अगर 7 नंबर आना है, यानी टोटल अगर 7 आना है, तो पहले में 6 हो सकता है, दूसरे में 1, दूसरे में 5, और सॉरी, पहले में 5, दूसरे में 2, इसके बाद 4 और 3, इसके बाद 3 और 4, और इसके बाद 2 और 5, और इसके बाद 1 और 6। तो कुल ऑप्शन कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। ठीक है, तो 7 आने के ऑप्शन 6 हो गए। तो एक तो ये 6 ले लेंगे, 7 आने के 6 हो गए। इसके अलावा 8 आ सकता है। 8 में क्या होगा? 6, 2 और 5, 3, 4, 4, 3, 5 और 2, 6। 6 से ज्यादा तो आता नहीं है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इसके ऑप्शन हो गए 5। तो 7 के 6 हो गए, 8 के 5 हो गए, और 9 में 6, 3, 5, 4, 4, 5 और 3, 6। ठीक है, यानी 1 5 सा पहले हम जो ले रहे हैं उसमें 6 लिए थे, फिर 5 लिए, फिर 4, फिर 3, और उसके साथ दूसरे वाले में 3, 4, 5, 6, इस तरह से ले रहे हैं। तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी जो है, यानी टोटल चांस, वो हो गए 4। ठीक है, 10 की क्या होगी? 10 में 6, 4, 5, 5 और 4, 6, ये 3 ऑप्शन। तो 10 के 3 हो गए। ठीक है, और 11 के 6, 5 या 5, 6, 2 ही रह गए। तो 11 के चांस हो गए 2। अब रहा 12। तो 12 ही तक ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, यानी दोनों पांसे में अगर 6, 6 भी आएगा तब भी 12 बनेगा। तो इसका तो एक ही ऑप्शन होगा, दोनों में छक्के आए। तो टोटल कितना हो गया? 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 18, 2, 20 और 1, 21। तो टोटल चांस हो गए 21। और दोनों पासों से अब देखिए, एक में 6 नंबर आ सकते हैं, दूसरे में भी 6। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 6 गुणा 6 यानी 36।
तो इसको 36 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 21/36, अब इसको घटाएं, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से दोनों को भाग दे दीजिए। ये मैं ऊपर करने लगा। तो अब ये देखिए 6 × 6 मैंने ऊपर ही लिख के दिखाया था कि ये दोनों में आने की संभावना टोटल जो होती है, 6 साइड होती है, तो 6 ऑप्शन आ सकते हैं, तो 6 1 के 6 1 के, तो कुल प्रोबेबिलिटी कोई भी नंबर आने की कितनी है, 36 है। तो फेवरेबल चांसेस यानी जो उसके फेवर में है, माफिक में है, वो 21 हो गए और टोटल हो गए 36। अब इसमें जो कॉमन नंबर है उससे भाग दे दीजिए, 3 से भाग दिया जा सकता है, तो ये 7 हो जाएगा, 7 × 3 = 21, और यहाँ 3 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो गया, यानी तीसरा सही हो गया, ठीक है। तो 177 का 3, हर्ष का आ गया था, हाँ, अल्तमश का भी 3 आ गया, नाजिम हुसैन यानी अरीबा, इनका भी 3 आ गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया, तो ये टोटल कैलकुलेशन इसमें करना था। तो वैसे ओरल कर सकते हैं, मैंने इसलिए लिख के दिखाया कि आपको पूरा प्रोसीजर पता चल जाए कि क्या इसका प्रोसीजर होगा। चलिए फिर आ गए ये रेखा गणित। तो यहाँ पे कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर। ओ जो है, ये ओ सेंटर है सर्किल का, और दो ये स्पर्श रेखाएं हैं, टी से टी पी और टी क्यू, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं जो इसको सर्किल को टच कर रही हैं, पी और क्यू पर। तो एंगल पी ओ क्यू 120 डिग्री है, ठीक है। देन पी टी क्यू क्या होगा, तो ये एंगल क्या होगा। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, देखिए ये दोनों तो 90-90 होंगे। स्पर्श रेखा पे केंद्र से केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्या है वो उस पर लंब होती है, यानी ये दोनों 90 डिग्री होंगे। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, उसमें से 180 तो माइनस हो गए, 180 माइनस हो गए तो 120 बचा। अब ये रहा 120, तो 120 और ये एंगल मिलके 180 बनना चाहिए, यानी ये 60, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री है ना, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो इसीलिए टोटल देखिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के 360 में से जो हमें पता है उनमें से जो एंगल आपको पता चल गए, एक था 120 और दो 90-90, तो इनको जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो 360 में से तो 90 और 90 180 और 120 कितने हो गए, 300 हो गए। तो इसको घटाएंगे तो ये 60 आ जाएगा, यानी ये वाला आंसर सही है, तीसरा। तो 178 का जवाब अभी नहीं आया किसी का, 178 का 3 है, जोया का आ गया। गुड, चलिए ये क्लियर हो गया। इसमें किसी को डाउट, आगे चलूं। और किसी का आंसर नहीं आ रहा है, अरीबा का भी आ गया, दिशा का भी आ गया, अर्श कहाँ गए, अर्श जवाब नहीं दे रहे, फरहान का भी आ गया। अर्श कहाँ गए, आपका तो सबसे पहले जवाब आता है, सादिया का और अर्श का। अर्श इस वक्त कहाँ है, अच्छा चलिए आगे चल। तो यहाँ पे कह रहे हैं द रिमाइंडर व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 30 इज 1, ठीक है। तो किसी संख्या को अगर 13 से भाग देते हैं तो 1 बचता है, तो संख्या क्या होना चाहिए। तो ऐसे में 13 से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए x
भागफल आता है, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी उस संख्या की 13x प्लस 1। ठीक है, यानी डिविडेंड जो है वो क्या होता है, भाजक इनटू भागफल प्लस जो आपका रिमाइंडर होता है, शेष। तो ये मिलके जो है ये डिविडेंड बनाते हैं, यानी जिसको भाग दिया जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द रिमाइंडर व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 इज 1 एंड इफ कोशेंट, तो हमने कोशेंट यहाँ क्या लिया, x लिया, 13 से भाग दिया गया कोशेंट, यानी वो जो उसका उत्तर आता है भागफल वो x है। और कह रहे हैं कि डिविडेंड सॉरी कोशेंट इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स रिमाइंडर 3। तो इस x का मान क्या हो जाएगा, अगर इसको 5 से भाग दिया गया तो भागफल मान लीजिए 22 है और 3 रिमाइंडर है, और ये देता कितना है, देन द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 65। तो ये तो बात हुई थी 13 की, अगर इसको 65 से भाग दे दिया जाए तब क्या होगा रिमाइंडर, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह ये रख देंगे। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, अब इसमें x की जगह 13 इंटू 5y प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो गई वो संख्या। और इसको कह रहे हैं अगर 65 से भाग दिया जाए तब क्या होगा, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 13 पंजे 65, 65y और 13 दिए 39, 39 प्लस 1, यानी रिमाइंडर अब क्या हो गया, 40 हो गया, 39 और 1 40 रिमाइंडर हो गया। तो अगर 65 से भाग देंगे तो 40 बचेगा, तो आंसर क्या हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा तिकड़मी क्वेश्चन था ये, तो इसमें थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है कि अगर 13 से हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या को तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो वो जो कोशेंट है यानी भागफल, उसको आपको एज्यूम करना होगा, उसकी जगह हमने x ले लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, इस भागफल को अगर 5 से भाग दें तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, 3 बच जाता है, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेंगे। अब ये पूरी जो वैल्यू थी y प्लस 3, इसको उठा के x की जगह रख दी, क्योंकि x को ही तो ये बताया है इन्होंने। तो ये करेंगे तो इसको इसका और नया मान आ जाएगा, वो हो जाएगा 65y प्लस 39 प्लस 1, और 39 प्लस 1 क्या होगा, 40 हो जाएगा। तो 65y प्लस 40, तो यानी कि अगर इस नंबर को 65 से भाग दिया जाए तो 40 बच जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ये थर्ड ऑप्शन था। ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को अब इसमें कोई डाउट तो नहीं, 179 का 3 सबका आ गया, 1 2 3 4 5 6 लोगों का आया, 7 बैठे, एक किसी का नहीं आया। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं फिर। तो यहाँ पे कह रहे हैं द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कितने कितने होंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है आप। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई समीकरण इस तरह से दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ x का मान क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a।
वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास के कोर्स में है, ये आपको इन्होंने गलत दे दिया है यहाँ पे। आपको, आपने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी पढ़ा नहीं है। खैर, मैंने इसीलिए बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है। अगर किसी के रूट निकालने हैं हमें तो ये तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे ए देखिए वो होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, बी जो एक्स का गुणक होगा, सी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बदल के लिख सकते हैं। देखिए ये माइनस में इन्होंने दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबके चिन्ह बदल दिए, क्योंकि दाईं तरफ तो जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम कर देंगे एक्स स्क्वायर, अब ये भी माइनस था, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ए की जगह क्या हो गया, 1 हो गया, बी की जगह 2 हो गया, और सी की जगह -3 हो गया। तो ये उठा के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दीजिए, तो x का मान आ जाएगा, यानी वो दोनों मूल आ जाएंगे। रूट्स, रूट को हिंदी में मूल कहते हैं। तो b की जगह 2 रख दीजिए, तो -2 प्लस माइनस, यानी दो रूट आते हैं तो एक को धनात्मक लेते हैं, एक को ऋणात्मक, और अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसमें एक प्लस करके ले लेंगे, एक माइनस करके ले लेंगे। तो 2 का वर्ग यानी 4 हो जाएगा, -4a, तो a तो 1 है, तो 4 इंटू 1 इंटू c है -3, बटा 2 गुणा 1, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस, देखिए ये 4 था, यहाँ क्या हो गया, 4 थी, ये 12, और ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दो माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो 12 4 16, तो मैं डायरेक्ट ये दे रहा हूँ, 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4। तो जगह आगे नहीं है, वरना मुझे स्लाइड फिर खिसकाना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो देखिए जब ये प्लस लेंगे इसका चिन्ह, तो ये +4 -2 हो जाएगा, यानी एक तो आ जाएगा +2/2, यानी एक तो आ जाएगा 1। और जब इसको माइनस लेंगे तो -2 और -4 मिलके -6 हो जाएंगे, -6/2 -3 हो जाएगा, यानी एक मूल -3 आएगा और एक 1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये इसके बराबर वाले इत्तेफाक से सही, -3 और 1, क्योंकि यहाँ भी -3 है मगर यहाँ साथ में -1 है, यहाँ 3 है, ये -1, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो ये मैथ के तो आपके सारे हो गए। तो अब हम चलते हैं, थोड़े बहुत कर लिए जाएं मेंटल एबिलिटी के। तो मेंटल एबिलिटी में पहला क्वेश्चन जो दिया है, तो देखिए क्वेश्चन है कौन से, पहले तो ये आप पढ़ के देख लीजिए क्या कह रहे हैं। ये 1 से 12 तक, ईच क्वेश्चन हैज 4 टर्म्स, 3 टर्म्स आर alike in some way, one term is different from others, write the number of terms different from others on your answer sheet against the proper question। तो देखिए कौन सा हुआ, सबसे पहले जो मैंने कराए थे ऑड मैन आउट, तो कितने ऑड मैन आउट पे, 12 क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ऑड मैन आउट में काफी टाइम दिया था। तो अब इनमें देखिए 4 हैं, इनमें कोई एक अलग है क्या, बाकी सब में क्या खास बात है, ये 11, ये 13, ये 15, ये 17, तीनों विषम संख्याएं हैं। तो और क्या फर्क होता है, क्या इसमें आपको नजर आ रहा है, जरा सोचिए। देखिए 11, 13 और 17 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, और ये 15 क्या है, ये भाज्य, इसकी गुणनखंड हो सकते हैं 3 गुणा 5, तो यही अलग है, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट।
एक का 15, वेरी गुड। हर्ष का तीसरा यानी आंसर हो गया, ठीक है 15। और दिशा का भी 3 हो गया, और तमश का भी 3 हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ओके। तो ये अगला है। तो यहाँ पे रंग दिए हुए हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, ये पहले भी इस तरह के आए थे, उसमें एक चांस तो ये होता है कि दे देते हैं कि धनक के रंग, लेकिन यहाँ इत्तेफाक से चारों धनक के रंग, तो फिर अलग क्या हो? अब इसमें कुछ रंग ऐसे हैं जो ओरिजिनल होते हैं और कुछ दो रंगों से मिलके बनते हैं। तो लाल, नीला, पीला, ये ओरिजिनल कलर है, यानी ये किसी से बना के नहीं बनते। और हरा जो है ये मिला के बन जाता है। ये अगर आप ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो ग्रीन बन जाएगा, तो यही अलग हो गया, ठीक है। क्योंकि ये मिला के बन सकता है, ये मिलाने से नहीं बनेंगे, ये खुद अकेले होते हैं, तो इसलिए यही इसमें आंसर है, ठीक है। 2 का 4, सबने ठीक दे दिया। तीसरे में क्या खास बात नजर आ रही है आपको? POCG, KLIZ, PUDX, FQMB, पढ़ दें। क्या लॉजिक इसमें समझ में आता है? चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए O है, यहाँ पे I है, यहाँ पे U, तो यानी 3 में एक वॉवेल भी शामिल है, इसमें कोई वॉवेल नहीं है, चारों कॉन्सोनेंट है, ये इसमें खास बात है। तो यही सबसे अलग, ठीक है। 3 का 4 आ गया सबका, वेरी गुड। तो अब देखिए चौथा क्या है? FGBTMQPR। तो इसमें आपको अलग किसका नजर आ रहा, कौन बताएगा? चौथे का। चौथे का आंसर कोई दिया किसी ने? अभी तक नहीं दिया। तो चौथे में क्या खास बात है आपको, औरों से अलग क्या नजर आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, एफ अल्फाबेट में पहले आता है, जी उसके बाद आता है, एम उसके बाद NOP, फिर क्यू, PQR। तो ये सब सही ऑर्डर में दिए हुए हैं। खाली ये BT जो है इसका ऑर्डर उल्टा है, टी पहले आता है, बी बाद में आता है, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो यही सबसे अलग है, ठीक है। तो 4 का 2 होगा, अगर 4 का 1 लोग दे रहे हैं, खाली जोया ने 2 दिया। क्यों भाई 4 का 1 क्यों हुआ? 1 में क्या खास बात बताइए जरा मुझे। जिन्होंने 4 का 1 दिया है वो ये बताएं, उन्होंने 4 का 1 जवाब क्यों दिया? 1 में आपको औरों से अलग क्या नजर आ रहा है? हाँ, तो तो जिन्होंने 1 दिया था वो वजह बताएं जरा, मैं भी समझूं कि उन्होंने कैसे सोचा, लॉजिक बताइए। आश ने भी लगता है पहले गलत दिया था, नाजिम हुसैन ने भी गलत दिया था, दिशा ने भी। तो क्यों वो 1 कैसे सोचा था? ये लगातार आ रहे हैं इसलिए। अच्छा, FG लगातार है, बाकी के बीच में गैप है, इस वजह से सोचा होगा। लेकिन जो मोटी चीज है वो ये कि ऑर्डर उल्टा है इसमें, वो नुमाया है, ठीक है। ठीक है, चलिए 5 पे चलते हैं। तो पांचवा है HG और FXWV NML
OPQ। देखिए यहाँ पे FGH LMN VWX और यहाँ पे उल्टा हो गया OPQ। यहाँ ऑर्डर उल्टा है, तो यहाँ और कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इसमें यही है कि बाकी में सीधा ऑर्डर है, ठीक है। यानी कि इसमें बाद वाले लेटर को पहले लिया गया है, इधर से सीरियल है FGH VWX LMN और यहाँ पे OPQ। इसमें इस डायरेक्शन में है और इन सब में इस डायरेक्शन में है, इधर है और इधर को सीरियल, ये उल्टा हो गया। ठीक, तो 5 का 4 ठीक हो गया। ओके, अब बात करते हैं इसकी एस PRT UWY MNO। तो यहाँ पे क्या है UVWXY ABCD PQRST। तो यहाँ एक एक गैप है, यहाँ B गायब, यहाँ D गायब, यहाँ Q गायब, यहाँ S गायब, यहाँ V गायब, यहाँ X गायब, UVWXY। मगर यहाँ MN लगातार, MM तीनों लगातार। तो यही अलग है क्योंकि ये लगातार है, बाकी सब में एक एक का गैप है, ठीक है। तो इसमें चौथा यानी 6 का 4। ओके, तो ये पेज खत्म हो गया, नए पे चलते हैं। इसका चलिए, साथ में क्या खास बात है, पहले आप लोग करिए, मैं इस बार बाद में करता हूँ। ये आप लोगों ने, इसमें कौन सा अलग है? 7th में, 7th ट्राई किया आप लोगों ने? 7th का कोई आंसर सजेस्ट कीजिए। इस टाइप का ऑलरेडी ऊपर आ चुका, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो क्या इसका आंसर होगा? अभी किसी ने ट्राई नहीं किया? 7 का एक आया, अर्श 2 कह रहे हैं, 7 का 2, ठीक है, इसको कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ RSTUVW, QRSTUV नहीं है ये ऑर्डर, इसमें उल्टा है। इसमें इधर से MNOPQ, यानी इसमें ऑर्डर ये वाला, इसमें RSTUVW, इसमें ये है LMNOP, एक गायब है और ये डायरेक्शन। यहाँ IJKLM, यहाँ पे भी एक गायब और ये डायरेक्शन है, यही सबसे अलग है, ठीक है। यानी अर्श का सही था बिल्कुल। जोया भी 2 कह रही हैं, फरहान भी 2, दिशा भी 2, अल्तमश ने कुछ लिख के मिटा दिया, का भी 2 कह रहे हैं। अच्छा, चलिए अभी उस पर भी चलते हैं। तो 7 का सबका 2 क्लियर हो गया, दिशा ने भी 8 का भी जवाब दे दिया 2। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए जो दिए हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, एंटार्क्टिका। तो 2 आंसर आया इसका, किस वजह से आया?
ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। और अर्जेंटीना क्या है? ये कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। एंटार्क्टिका मे बी कॉन्टिनेंट। तो अर्जेंटीना ही खाली अलग है क्योंकि ये सिर्फ कंट्री है। ये तो एशिया है ही, तो इसमें तो एक कंट्री नहीं है, ये कई कंट्री हैं। और ये कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, एंटार्क्टिका भी कॉन्टिनेंट में ही आएगा। अर्जेंटीना जो है ये अलग है, ये खाली कंट्री है। तो दो आंसर आप लोगों का ठीक है। तो ये इसका दो ही आंसर होगा। ठीक है, तो यही औरों से अलग नए में आइए। हम्म, ये ऊपर जो निशान लगाए थे वो इसमें आ गए, गलती से डायरेक्ट उस शीट पे लगा दिए। ओके, अब 9 में चलते। तो यहाँ पे है मरकरी, पेट्रोल, एसीटोन और केरोसिन। तो औरों से अलग कौन है? हम्म, तो बताइए औरों से अलग कौन है? किसी का आया आंसर? नाइन्थ का 1, अर्श का आ गया। नाजिम हुसैन 9 का 1 आ गया। गुड। तो मरकरी में अलग क्या है? मरकरी जो है क्या है? मिनरल है और मेटल है, दो खास बातें। और ये सब क्या है? ये कंपाउंड्स हैं। ये सब कंपाउंड है तीनों, और ये एलिमेंट है, Hg12। ठीक है, और ये सब कंपाउंड है, तो यही अलग है। तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, 1 ही इसका आंसर होगा। 10 पे आइए। वुड, कॉर्क, स्टोन, पेपर। तो इसमें क्या चीज अलग है? 10, 10th का कोई सजेशन? इजी है ये तो, बताइए कौन बिल्कुल अलग है? 10 का 3, दिशा। 10 का 3, स्टोन। वुड, कॉर्क, स्टोन, पेपर। स्टोन किस वजह से अलग है, दिशा बताइए? औरों से फर्क क्यों है? 10 का 3 क्यों? अर्ज कह रहे हैं 2, कॉर्क और अल्तमश कह रहे हैं 3। 2 और 3 चल रहा है, कोई रीजन बताइए मुझे। 10 का, अच्छा अल्तमश ने मिटा दिया अपना। फरहान भी 2 कह रहे हैं, कॉर्क। क्यों? दस का 2, सब 2 पे आ गए, खाली दिशा 3 वाली रह गई। पेपर कोई क्यों नहीं सोच रहा?
पेपर के बारे में क्या राय है? देखिए, लकड़ी, कॉर्क और पत्थर, ये क्या है? कुदरती चीजें हैं। क्या पेपर भी कुदरती है? पेपर तो हम बनाते हैं, ये नहीं सोचा आप? सॉरी सर, चार है, अब समझ में आ गया है। ठीक है, तो पेपर अलग है। एक तो देखिए, देखने में भी ये सब ठोस है, ये ठोस नहीं होता है। ये तो पेपर जो है, ये तो आप जानते ही कैसा होता है। और खास बात क्या है, ये मैन मेड है और ये गॉड मेड है। ठीक है, 10 का 4 होगा। चलिए, 11-12 पे आइए। तो 11 में तो 11 में अलग क्या होना चाहिए? टन, गैलन, पिंट, लीटर। बताइए, कौन बताएगा 11 का? 11 का 4। हर्ष कह रहे हैं लीटर। किस वजह से? पिंट का मतलब क्या होता है? 11 का 4 सब बता रहे हैं। पिंट का मतलब पता है किसी को? तो पिंट का मतलब पहले मालूम करिए, फिर आंसर दीजिएगा। पिंट का आप लोग मतलब जरा ढूंढिए क्या है। हम्म, पिंट का मतलब जानते हैं? तो एक नापने का ये भी आइटम है जिससे लिक्विड नापते हैं। तो इसमें देखिए, तीन चीजें लिक्विड नापने वाली हो गई। गैलन, ये भी लिक्विड नापने के लिए, द्रव को नापने के लिए। पिंट भी और लीटर भी। और टन जो है, ये क्या है? टन वजन नापने के लिए होता है, ये सॉलिड चीज का। तो ये सॉलिड नापने के लिए और बाकी सब जो है लिक्विड नापने के। ठीक है, तो इसलिए ये अलग हो। तो लगता है पिंट का किसी को मतलब नहीं पता था, इसलिए कंफ्यूज हो गए। यही बात है। पिंट का मतलब कितने बच्चों को पता था? हम्म, तो पिंट का मतलब पता था किसी को? ये ग्लास टाइप मतलब मग होता है, जिसका जो कैपेसिटी है वो 1.5 पाव के करीब होता है। पिंट का मतलब। ठीक है, तो इसलिए बाकी सब क्या हो गए? बाकी सब जो है लिक्विड नापने के हैं और टन सॉलिड नापने का। चलिए, 12वें पे आ जाइए। तो यहाँ पे कर्ड, बटर, ऑयल, चीज, कौन सा अलग है? ये तो सब बता देंगे। 12 का 3 किसने दिया सबसे पहले? हर्ष, वेरी गुड। तो देखिए, कर्ड, बटर, चीज, ये सब दूध से बनने वाली आइटम है। दही, मक्खन और चीज, ये तीनों दूध से बनते हैं। ऑयल दूध से नहीं बनता है, तो ये अलग। ठीक है, सबका 3 आना शुरू हो गया। अब तो दिशा का भी 3 आ गया, जोया का भी 3 आ गया। वेरी गुड।
क्लियर हो गया है? ओके, तो 16 तक पहुंचे थे, तो 12 वाली ये ऑड मैन आउट थे। ठीक है, अब देखिए थ्योरी क्या है, पहले वो पढ़ लीजिए। इन क्वेश्चन 13 to 24, in question 13 to 24, there are 4 items in each question. The items left to symbol have same relationship. अब यहाँ ये वाला जो है इस सेम एज का मतलब होता है, यानी इसका जो इससे ताल्लुक है, इसका रूबी का इससे जो ताल्लुक है वही आगे वाले का इससे ताल्लुक होगा। तो सैफायर का कलर यानी आपको बताना है क्या होता है। सैफायर किसे कहते हैं? सैफायर का मीनिंग पता है किसी को? ये भी एक पत्थर होता है, रूबी भी एक पत्थर है। तो सैफायर का कलर पहले ढूंढिए कि क्या होता है, फिर जवाब दीजिए। सैफायर का कलर ढूंढिए, मालूम है किसी को? सैफायर का कलर क्या होता है? क्योंकि यहाँ कलर से मतलब है, रूबी का रेड होता है। हम्म, सैफायर को मैं आपको बता रहा हूँ, उर्दू में फिरोजा भी कहते हैं क्या, और हिंदी में नीलम कहते हैं। अब तो बता देंगे, अब तो सबके समझ में आ गया होगा। हम्म, 13 का एक एक, अल्तमश 4 बता रहे हैं। सिल्वर नहीं भाई, तो सैफायर कहते हैं नीलम को या फिरोजे को, और ये लाइट ब्लू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ब्लू जो है उसी पे आपको टिक करना है, ब्लू ही है। तो काय पे है? एक नंबर पे। ठीक है, तो जिन्होंने एक दिया आंसर वो सही है। ओके, इसके बाद है JLNPOMKI। अच्छा, ये अभी स्लाइड चेंज नहीं, इसको कर। तो SUWY किससे रिलेटेड होगा? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि the terms left to symbol have same relationship as the terms of the right to symbol. Out of the 4, one term is missing. Which is one of the 4 alternatives given below? Find out the correct alternative. Write its number against the corresponding question on your answer sheet. तो यहाँ पे सीधा संबंध है, यहाँ ऑड मैन आउट वाला चक्कर नहीं है कि अलग बताना है, यानी जो पहले का दूसरे से ताल्लुक है वही तीसरे का चौथे से होना चाहिए। तो देखिए, अब इसमें जरा गौर से देखिए कि अब यहाँ पे जो लेटर्स आए हैं उन लेटर्स में आपस में क्या ताल्लुक, यहाँ इनका कोई मतलब तो निकलता नहीं है, यानी लेटर्स से ही मतलब होगा। तो फर्स्ट वाले में के है, तो के से पहले क्या होता है? जे होता है। तो के और जे का आपस में एक के बाद एक ताल्लुक है। एल के बाद एल के बाद एम आता है, एन के बाद ओ आता है, पी के बाद
अच्छा, IJKLMNOP, इस तरह से है। तो देखिए, IJKLMNOP, तो यानी इन चारों से पहले का एक एक अक्षर इसमें मौजूद है दूसरे वाले में। तो इसका भी एक एक पहले होना चाहिए। तो एस से पहले क्या होता है? आर होता है। तो आर सब में जरूर होना चाहिए। आर देखिए खाली इसमें है। तो RSTUVWXY, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये सही। क्लियर हो गया? क्योंकि आर के बाद देखिए एस आता है, इसमें मौजूद है। टी के बाद यू आता है, इसमें मौजूद है। वी के बाद डब्ल्यू, एक्स के बाद वाई। तो यानी चौथा ऑप्शन, 14 का 4। ओके, सबने दे दिया 4। अच्छा, दिशा तो 16 पे भी पहुंच गई। वेरी गुड। अच्छा, अब आ जाइए 15 पे। तो बच्चे तेज चलने लगे। 16 का 56, तो 32 का क्या होगा? तो 16 और 56 में क्या फर्क है? तो 5 और 1 6। तो ये इसका अगर रेशियो देखें तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 2 7, या 16 दूनी 32 और 16 सत्ते कितने होते हैं बताइए? 16 सत्ते 112, ठीक है। तो यानी इसका 3.5 गुना है ये। तो 32 का 3.5 गुना क्या हुआ? 32 का 3.5 गुना 112 हो गया। यानी 16 सत्ते 112, ठीक है। तो 15 का 2। तो किस किस का आ गया 2? 15 का 2 किस किस का आ गया? 15 का 2 आया दिशा का, और अल्तमश का, अर्श का, जोया का, फरहान का। ठीक है, गुड। तो इसका 2 ही आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 16 17 पे, और इसको उड़ा देते हैं। ये भी उड़ा दीजिए, कंफ्यूजन होगा। इसे भी उड़ा दीजिए, इसे भी उड़ा दीजिए। ठीक। तो अब यहाँ पे 7 का जो 56 से ताल्लुक है वही यहाँ 9 का होना चाहिए। तो 7 अट्ठे 56। अच्छा, अभी 16 नहीं हुआ था। तो 9 अट्ठे 72। अच्छा, यहाँ पे आप पहले देखिए क्या है। 16 था, यहाँ पे 16 जो है, यहाँ 0.16 है, और यहाँ पे 0.00, यानी 2 जीरो पहले आ गए, यानी दशमलव 2 प्लेस इधर खिसक गया। तो यहाँ पे अगर 2 प्लेस खिसकेगा, इससे पहले एक जीरो आ जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो गया। यानी 102 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 16 का 1, 16 का 1 किस किसने दिया? 16 का 4 अल्तमश कह रहे हैं। क्यों भाई? यहाँ तो नंबर बाई तरफ को जा रहा है, ये दाई तरफ चले गए। हाँ, और 16 का 16, 16 का 16 से क्या मुराद है भाई?
तो यहाँ पे देखिए पॉइंट जो है दो प्लेस इधर खिसका था, यहाँ पॉइंट ये था, यह है पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ आ गया चौथे प्लेस पे, 2 से 4 पे आ गया। तो यहाँ भी 2 से 4 पे आएगा, तो एक से पहले एक 0 और आ जाएगा, इसलिए ये आया। ठीक है, अब क्लियर हो गया 16 का 1 कैसे होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 7 8 56 और यहाँ पे 9 8 72 होना चाहिए था, 72 इसमें है नहीं। 63 82 7 56 63 82 90 इसके तो चारों ऑप्शन ही गलत, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। अगर इसको ऐसे देखें कि इन दोनों का गुणनफल एक ही होना चाहिए, तो सास इसका और इसका गुणनफल अगर एक लेंगे तो 8 ने 72, वैसे भी 72 ही आ रहा। 56 को 7 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 72 ही आना चाहिए। ये क्वेश्चन गलत, ये या तो मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि यहाँ 72 आना चाहिए, 72 किसी का ऑप्शन नहीं है। तो 90 कुछ बच्चों ने इसका जवाब दिया है, कुछ 2 दे रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। इस टू का मतलब ये है जो इसका रेशियो था वही इसका रेशियो होना चाहिए। इसका रेशियो 7/56। तो देखिए 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, इधर है 9, तो यहाँ पे 72 हो, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, जो गलत। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पेज अब कल शुरू करते हैं। तो टाइम हो गया 9:06। चलिए यहीं पे खत्म करते हैं फिर। तो कल दोपहर में भी और शाम में भी मेंटल एबिलिटी लेंगे, क्योंकि इसके 90 क्वेश्चंस हैं। तो अभी सिर्फ हमारे 17 हुए हैं, तो 90 में से 17 गए, यानी अभी 73 बाकी है। तो कल थोड़ा स्पीड से चलेंगे, आज बहुत आराम आराम से चले हैं दोनों टाइम। तो कल दोनों टाइम जरा स्पीड से चलना है, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।